तो इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड ये बोल रहा था आप लोग को, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या है, फैट्स किसे कहते हैं, फैट कितने प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट किसे कहते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, शरीर में ग्रो कैसे करता है, विटामिन्स जो है हमारे लिए कितना एसेंशियल है, कितने प्रकार के विटामिन्स हैं, विटामिन ए बी सी डी ई एंड के का क्या यूज़ है, क्या हम लोग किस तरह से हम लोग इसको लेते हैं, मिनरल्स का क्या इस्तेमाल है, क्या काम है हमारे शरीर में, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम का यूज़, ये सब मैं पढ़ा चुका था। आज फिर से मैं रफेज बता देता हूँ और उसके बाद आगे बताता हूँ, ठीक है। तो रफेज किसे कहते हैं, रफेज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर। रफेज का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, रेशा होता है। रेशा का मतलब भोजन में या फ्रूट्स में या फूड में जो न्यूट्रिएंट के अतिरिक्त जो कंप्लीट फूड होता है ना, भोजन, उसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट तो पाया जाएगा, है ना जी, न्यूट्रिएंट तो पाया जाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जो पाया जाता है उसे रफेज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बोलो। जो चीज, हाँ, रफेज है, वो किसी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है ना। रफेज को हमारा बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, बाकी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो अनाज खाते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो सीरियल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, ये सब इसमें रफेज पाया जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होता है, लेकिन रफेज ज़्यादा होता है, तो रफेज डाइजेशन में हेल्प करता है। रफेज खुद डाइजेस्ट नहीं होता है, रफेज डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, और डाइजेशन होगा तभी एक्सक्रीशन होगा ना। यानी देखिए, अगर मान लीजिए हम खाना खाते जाएं और हम लोग को जो है टॉयलेट ना आए, वॉशरूम में दिक्कत हो, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं ना। तो एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे पेट के अंदर उसका बाहर निकलना ज़रूरी है ना जी। खाना खाएं, उसमें जो पोषक तत्व है हमारा शरीर गेन कर लिया, लेकिन जो बच गया, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारा शरीर क्या करता है, उसको हमारा शरीर क्या करता है, उसको हमारा शरीर बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है। बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एक्सक्रीट करना, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। इफ यू डू नॉट ईट इनफ वेजिटेबल्स, और इफ योर डाइट डज नॉट कंटेन इनफ रफेज, यू मे सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। आप सब्जी नहीं खाइए, आप सिर्फ और सिर्फ जो है जूस पीजिए, ठीक है ना, ये लिक्विड डाइट खाइए, उसमें फाइब्रस फूड ना हो, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी आपको एक्सक्रीशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। और हिंदी में बोल दें तो टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो रफेज का काम क्या होता है कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, फाइबर, रेशा कहते हैं इसको। समझ में आ गया। हाँ। अब वाटर के बारे में, जिस प्रकार फूड ज़रूरी है हमारे शरीर में, जिस प्रकार और अदर फूड ज़रूरी है हमारे शरीर में, उस प्रकार वाटर भी ज़रूरी है। वाटर हमारा 70% शरीर का अंश होता है। हमारा शरीर जितना है ना, मान लो कोई जो है 10 kg का है, 10 किलो का कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई 10 kg का है, तो 7 kg उसके शरीर में सिर्फ पानी ही पानी है। बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार अगर कोई 50 kg है, तो 35 kg सिर्फ पानी ही पानी पाया जाएगा। 70% उसके शरीर में सिर्फ पानी होता है, और 30% और अदर होते हैं, मसल्स होते हैं, ब्लड होंगे, ठीक है ना, बोन्स होंगे, लेकिन शरीर में पानी का मात्रा ज़्यादा होता है। बात समझे।
तो मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो ज़्यादातर पानी हर एक कोशिका में पाया जाता है, बॉडी की हर एक कोशिका में पानी पाया जाता है। सम वाटर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स हैं, सब कुछ कुछ जो है सेल्स में समझ में आ रहा है, कोशिका होता है सेल्स। सेल्स इन द इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे कोई, जैसे हमारा नोज बना है तो नोज मांस से बना है ना जी, उसको हम और ये जूम, छोटे छोटे ऐसे सेल्स मिलेंगे, कोशिका जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, सेल। हाँ, कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह हमारा कान है, उसमें भी मसल्स तो दिख रहा है लेकिन मस्कुलर सेल है, मसल सेल है, उसमें कोशिका है। यानी बॉडी का हर भाग जो है एक छोटे से यूनिट से बना है, जिसको हम सेल कहते हैं। उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ये समझिए कि ये सारा पानी जो है उसमें अधिकतम पानी जो 70% हम कह रहे हैं, ये सब सेल में, कोशिका में पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं के बीच में पड़े हुए स्पेस में होते हैं, खाली जगह में। और कुछ जो है हमारा शरीर का जो लिक्विड पार्ट है, जैसे ब्लड में जो प्लाज्मा तरल पाया जाता है खून में, वो उसको बनाता है। तो हमारा लाइफ प्रोसेस हो ही नहीं सकता है बिना पानी का, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी से डाइजेशन भी इजीली होता है। देखिए, फंक्शन ऑफ वाटर में आपको पढ़ना, वाटर हेल्प टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। यानी डाइजेशन नहीं होगा अगर खाने के साथ अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो। पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना है, 5 से 6 लीटर एक मनुष्य को पानी पी लेना है दिन भर में। बात समझ रहे हैं ना। वाटर हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल। और हम जानते हैं यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन से, पेशाब से हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो सब बाहर निकलते हैं पेशाब के थ्रू। और स्वेटिंग के थ्रू, पसीना पसीना के थ्रू भी हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, इसलिए पानी पीना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं ना। शरीर में पड़े हुए किसी तरह के केमिकल रिएक्शन जो है वो भी पानी के माध्यम से ही होते हैं। हमारे बॉडी का तापमान भी रेगुलेट होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन होता है स्वेटिंग की वजह से। ठीक है, समझ में आया। अब शुरू किया जाए बैलेंस डाइट। बोलिए। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ फूड। देखिए, बहुत ज़्यादा खाना खा लेना ये अक्लमंदी नहीं है, चालाकी नहीं है। साइंस ये नहीं कहता कि आपको सुबह में बहुत ज़्यादा खाना है, दोपहर में बहुत ज़्यादा खाना है, नहीं। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं हमारे शरीर में, जो न्यूट्रिएंट हम लोग पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, फाइबर्स, ऊपर रफेज पड़े वो, और पानी, ये सब हमारे डाइट में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। एक ऐसा डाइट, अ डाइट शुड कंटेन, देखिए लिखा भी हुआ, अ डाइट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर इन प्रॉपर अमाउंट। और सब प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। हमने इसमें आप लोग को बताया था ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी मिनरल्स की और प्रोटीन की बहुत, सॉरी, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है हमारे शरीर में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो उनको हम कम खाएं, जैसे फैट, मिनरल्स, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा लें। एक प्रॉपर अमाउंट में हम जब लेंगे तो ऐसे डाइट को, डाइट का मतलब क्या, खुराक, जो इंसान खाना खाता है, जो लेता है, जो क्वांटिटी ऑफ फूड लेता है, उसको डाइट कहते हैं। पूछते हैं ना तुम्हारा खुराक कितना है, तुम एक रोटी खाते हो कि दो रोटी खाते हो, ठीक है ना। तो डाइट मीन्स खुराक। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? अब इसका शाब्दिक अर्थ तो नहीं पता, लेकिन ऐसा खुराक, ऐसा डाइट, ऐसा आहार, इतना क्वांटिटी का फूड जिसमें सब कुछ हो, सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अब हर इंसान का जो बैलेंस डाइट होता है,
अच्छा, बैलेंस डाइट अगर इंसान नहीं लेगा तो उसका शरीर में वृद्धि विकास नहीं होगा, बीमारियों से नहीं बच पाएगा। बैलेंस डाइट ही अच्छे हेल्थ को बनाता है, स्वस्थ नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा कोई फैट खाएगा, हमने बताया था ना, ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी का मतलब कोई बता दे। बहुत फैट, हाँ, मोटापा। बहुत फैट खा लेने पे ओबेसिटी हो जाता है। तो ओबेसिटी अच्छी चीज़ है जी, मोटापा बोले अच्छा हो जाए नहीं, अच्छा नहीं है। इसलिए हमको प्रॉपर अमाउंट में ही फैट लेना है, बहुत ज़्यादा फैट नहीं लेना है। रोज का हमारा उतना क्वांटिटी का हार जो हमें राइट क्वांटिटी में ज़रूरत हो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस डाइट कहते हैं। डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, द डेली intake of food which contain all necessary nutrient in right quantities is called balanced diet। यानी कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, जितना चाहिए उतना अगर हम खाना खाएं और सारा न्यूट्रिएंट उसमें हो, पोषक तत्व हो, तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि यह सबके लिए एक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जितना खाना खाते हों, छोटे बच्चे उतना ही खाना खाते हों, या बड़े बुजुर्ग भी उतना ही खाना खाते हों, या मजदूर काम करने वाला उतना ही खाना खाता हो, या ऑफिस में बैठ के आपके पापा जो काम कर रहे हैं वो उतना ही खाना खाते हो। बात समझे ना? तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। एक व्यक्ति कितना काम करता है, एक व्यक्ति को किन किन जगहों पे अपनी कौन सी एनर्जी वेस्ट करनी है, इन्वेस्ट करनी है, उसके ऊपर उसका डाइट निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं ना? छोटा बच्चा है तो उसका डाइट कुछ अलग होगा। हम ऐसा नहीं है कि 7 महीने और 8 महीने के बच्चे को खूब स्पाइसी फूड खिलाने लगे, जंक फूड खिलाने लगे। बात समझ रहे हैं ना? या खूब उसको जो है प्रोटीन हम देने लगे। एक एज के अनुसार जो है एक डाइट तय होता है कि हाँ, एक छोटा बच्चा है तो उसको कितना क्या क्या खाना है, दूध कितना पीना है, ठीक है ना? और उसी तरह से बड़े लोग हैं तो उनको कितना दूध पीना है, खाना कितना खाना है, रोटी कितनी खानी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है। बहुत ज़्यादा खाना मैं खुद खा लूँ और ऑफिस में बैठ जाऊँ और काम करूँ सिर्फ बैठ के, तो फिर क्या होगा? ओबेसिटी मुझे हो जाएगा, इनडाइजेशन होगा, अपच होने लगेगी। बात समझ रहे हैं ना? कई तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, इसलिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? तो अब पर्सन डेली डाइट डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पर्सन। एक पर्सन का जो बैलेंस डाइट है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? उसके एज पे। बात समझ रहे हैं? उसके फिजिकल एक्टिविटी पे, उसका शारीरिक गतिविधि पे कि वो करता क्या है, ठीक है? वो कौन सा प्रोफेशन है? अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए क्या होगा, एक लेबर है तो उसके लिए क्या होगा। तो ये सब अलग अलग डाइट होता है। इसको पढ़िएगा आप लाइन बाय लाइन, तो वही चीज़ें मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। बचपने के समय में ड्यूरिंग चाइल्डहुड बोन्स एंड मसल्स आर ग्रो। बचपन के समय में क्या होता है, मसल्स और करते हैं, तो उस समय हमें बॉडी बिल्डिंग मटेरियल यानी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत कम होती है। प्रोटीन रिच डाइट चाहिए हमको, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए लेकिन प्रोटीन उसमें ज़्यादा होना चाहिए छोटे बच्चे जब खाना खाएं। आवर डेली डाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क वी डू। हम लोग जो काम करते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। एक पर्सन जो बैंक में काम करता है, वर्क इन अ बैंक, हु डज नॉट डज लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, जो सिर्फ मेंटल एक्टिविटी कर रहा है, अपने दिमाग से तो काम कर रहा है लेकिन उसको चलना फिरना नहीं है, तो उसको बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए? बहुत कम चाहिए। लेकिन एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो देखिए कि वो क्या करता है बास्केटबॉल में, बहुत दौड़ता है, कूदता है, फांदता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड चाहिए, उसको प्रोटीन रिच नहीं चाहिए या कोई विटामिन नहीं चाहिए। बात समझ गया ना? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं?
हाँ, इम्प्रॉपर। अब इस तरह से इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन हुआ, किसी को ज़्यादा मिल रहा है प्रोटीन, किसी को बहुत कम मिल रहा है। ठीक है ना। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी उसका पोषण जो है सही ढंग से नहीं हुआ, उसको अनबैलेंस डाइट जो है दिया गया। ठीक है ना। अनबैलेंस डाइट का मतलब जो मर्जी वो दिया गया, तो उससे उसको क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। बात समझ गए। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन विच इज कॉज्ड बाय एन अनबैलेंस डाइट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुपोषण शायद कहते हैं। माल न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, कुपोषण। ठीक है, अगर उसको सही से पोषण नहीं होगा तो उसे कुपोषण कहेंगे। शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट मेक्स बॉडी अनहेल्दी। और हम अगर डाइट में कोई चीज़ को नहीं रख रहे हैं, मान लीजिए कि मैं मिनरल्स नहीं ले रहा हूँ, मैं आयरन नहीं ले रहा हूँ, मैं पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, विटामिन्स नहीं ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे कोई बीमारी हो सके। आई एम प्रोन टू डिजीज, बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। Disease caused by the lack of some nutrients in food are known as deficiency disease। वो बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट के कमी से होती है, पोषण की कमी से होती है, तो उसको कौन सी बीमारी कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जो बीमारी। हाँ, देखिए साइंस में जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द का उसका हिंदी शाब्दिक अर्थ हो। और विटामिन का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ, उसी प्रकार डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब डेफिशिएंसी डिजीज होता है, एक पर्टिकुलर रोग, एक ऐसी बीमारी जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो। ठीक है ना, तो सबको डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे। ठीक है। अब डेफिशिएंसी डिजीज उदाहरण आपको देखा जा रहा है यहाँ पे, क्वाशिरकोर। अब इसका भी अर्थ नहीं होगा मैरेस्मस, इसका भी अर्थ नहीं होता है। समझ रहे हो। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो सकता है, तो इंसान को एनर्जी बहुत कम मिलेगा। व्हेन वी ईट लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी डू नॉट हैव एनफ एनर्जी। People suffering from a deficiency of carbohydrate feel tired, weak, confused and hungry। अगर कोई अपने भोजन में उसका माल न्यूट्रिशन हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, बात समझ रहे हैं ना। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होता है, इससे ऊर्जा मिलता है। तो उसको क्या होने लगेगा, वो आदमी जो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा वो जल्दी थक जाया करेगा, फील टायर्ड, कमजोरी महसूस होगी, कंफ्यूज रहेगा, भूख लगेगी उसको। ठीक है ना। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स और फैट। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएं, फैट नहीं खाएं, और हम खाली क्या खाएं, खाली जो है कार्बोहाइड्रेट खाएं, विटामिन्स खाएं, मिनरल्स खाएं, तो क्या होगा, तो बच्चों के अंदर अगर प्रोटीन की कमी होती है, माल न्यूट्रिशन होता है प्रोटीन का, तो क्वाशिरकोर जैसी बीमारी होती है, जिसे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्वाशिरकोर कैसी बीमारी है, तो प्रोटीन के कमी के कारण जो बीमारी होती है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, कमी। बात समझ रहे हो ना। तो क्वाशिरकोर कैसी बीमारी है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, यानी प्रोटीन के कमी के कारण जो बीमारी होता है। अब इसमें बच्चे का स्टमक तो बढ़ रहा है, उसको खूब हम फैट दे रहे हैं, उसमें खूब जो है चर्बी आ रहा है, लेकिन उसके लेग्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसके उसका मसल्स ग्रो नहीं कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है ना। तो इफ द डिजीज इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इस तरह से समय पे उसका इलाज नहीं किया गया, द मेंटल फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्लोज डाउन। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल ग्रोथ रुका हुआ, उसका मेंटल ग्रोथ भी, यानी वो मानसिक रूप से भी क्या होगा, डल हो जाएगा, उसके मानसिक ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा उस बच्चे का। समझ रहे हैं। मैरास्मस भी ऐसी ही बीमारी है। मैरास्मस इज अ डिजीज इन चिल्ड्रेन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब इसमें कुछ भी, इसमें तो इसका टमी निकला हुआ है ना, पेट बाहर, इसमें कुछ भी नहीं होता है, एकदम से सब कुछ हड्डी हड्डी दिखता है, इसमें बच्चे को कुछ मिलता ही नहीं है,
ना ही प्रोटीन मिलेगा, ना ही कार्बोहाइड्रेट, ना ही फैट। उसे मेरेस्मस कहते हैं। बात समझे? अब मैंने उस उस दिन उस क्लास में बताया था कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। बताया था ना जी। इसमें सॉरी, विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें इंसान का विजन पुअर हो जाता है, उसको दृश्य जो है वो पर्याप्त नहीं देख पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वीकनिंग ऑफ मसल्स, बेरी बेरी, बेरी बेरी बीमारी होती है, जिसमें मसल्स कमजोर हो जाते हैं, उसका लॉस जो है इंसान का खत्म हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। विटामिन सी के कारण हमने बताया था स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी के कारण कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, जिसमें बोन्स कमजोर हो जाते हैं। ये बताया था मैंने, बताया था ना जी। मिनरल्स की कमी के कारण क्या होगा कि हमारे बोन्स भी कमजोर होंगे और हमारा दांत भी सड़ेगा, अगर हम मिनरल्स नहीं लेंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे। आयोडीन की कमी के कारण एक प्रॉब्लम होता है, ग्वाइटर, झींगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह की बीमारी होती है। आयोडीन भी क्या है? एक तरह का मिनरल है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। थायरोक्सिन जिसमें नहीं होगा तो वो ग्वाइटर हो जाएगा, घेंघा उसको हो जाएगा गले में। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी हो जाए किसी को तो उसको भी जो है खूब एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी कहते हैं। एनीमिया कौन सी बीमारी है? जिसमें इंसान पीला पड़ जाता है, उसको उसके अंदर खून नहीं रहता है। वो किस लिए? कि उसके शरीर में आयरन नहीं है। आयरन से क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनता है, बताए थे ना। It is caused because of less oxygen in the body. The lack of iron decreases hemoglobin in blood, hence decrease the oxygen carrying capacity. तो हमने बताया था ब्लड का काम क्या है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन जो क्या करता था? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, यहाँ भी लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, जो रेड ब्लड सेल में होता है, ब्लड में। अगर वो नहीं है आयरन की कमी के कारण, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम लोग, यानी हम फेफड़ों में तो जाएगा, नाक से सांस लेंगे फेफड़ों में जाएगा, लेकिन पूरे शरीर तक नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो पैर में दर्द होगा, पैर में वीकनेस होगा, ठीक है ना, फटीग फील करेंगे, थकावट महसूस होगा। ये सब चीज़ें बतानी थी आपको। आज पूरा ये लेसन कंप्लीट हो चुका। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछे। एनीवन, इफ ही और शी डज नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक इन द लेसन, कोई भी लेसन में जो टॉपिक उसको नहीं समझ में आए तो ही और शी कैन आस्क, पूछिए पहले, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। जल्दी पूछिए, वरना मैं पूछना शुरू कर दूंगा। बोलो। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ? मिनरल, देखिए मिनरल्स भी क्या है? न्यूट्रिएंट है, एक तरह का पोषक तत्व है, ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में पोषण देता है, ठीक है। लेकिन मिनरल्स की ज़रूरत बहुत कम होती है हमारे शरीर में, स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मिनरल को क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्या होती है? स्मॉल क्वांटिटी में होती है, कम होती है। ये भी प्रॉपर ग्रोथ में और हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अब एक एक मिनरल के बारे में बात हो रही है फिर से। आयरन, आयरन समझते हैं ना? आयरन जो है वही लोहा है जो हम फिजिकली दिखते हैं, लेकिन वो हमारे को चाहिए पाउडर के फॉर्म में और बहुत कम। तो ये फूड में पाया जाता है आयरन, जो हम बाहर देखते हैं ना जी, लोहा सरिया, वही आयरन, लेकिन एकदम पाउडर के फॉर्म में, ठीक है ना,
धातु के फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये मीट में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। लीवर यानी जानवरों के पेशी में, किडनी में पाया जाता है, गुर्दे में। एग्स में पाया जाता है, अंडे में। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली में, स्पिनच, साग में, हरी सब्जियों में और पूरे अनाज में जो है आयरन पाया जाता है। क्यों जरूरी है? तो मैंने बताया था कि ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ऑक्सीजन कैरियर पिगमेंट होता है जो ब्लड में ज़रूरी होता है। अगर ये ब्लड में नहीं हुआ, ब्लड में आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में अगर हीमोग्लोबिन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन कोई भी नहीं लेके जाएगा शरीर में। समझ में आ गया? आयरन देखिए को बोलो जल्दी जल्दी। हाँ। अब कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो कहाँ कहाँ से मिलता है? तो दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, या दूध के दूसरे प्रोडक्ट में, या अनाज में, या बीन्स में। बीन्स मतलब बीन्स सब्जी खाते हैं ना जी। और ग्रीन लीफी यानी हरी पत्तियों वाली सब्जी में। और इससे क्या फायदा है? तो हमारे बोन्स क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं, दांत मजबूत होते हैं। और हमारे शरीर में ब्लड जो है उसमें क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमेगा। ब्लड नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा भी किसी को कटेगा ना तो शरीर का सारा खून बाहर निकल जाएगा और इंसान मर जाएगा। ब्लड का जमना, क्लॉटिंग होना जरूरी है। अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी इन सब चीज़ों में मिलता है, मिल्क में, चीज़ में, मीट में, सो ऑन। ये हमारे बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब हम शुरू में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो चाहिए कि फास्फोरस लें ताकि हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत बने। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। अगर हम ये नहीं लेंगे, हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम की कमी कब हो जाती है? जब हम वॉमिटिंग कर देते हैं, जब हमको दस्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो उसमें सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो हमको फिर चाहिए कि हम सब्जी खाएं, दूध पिएं, फिश खाएं। ठीक है। तो क्या होता है? सोडियम पोटेशियम फिर से हमको मिल जाता है। समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? हम्म। यानी जब शुरू में ही हड्डियां बन रही होती है ना, छोटे बच्चों में हड्डियां ग्रो कर रही कि नहीं? हड्डियां बनेंगी तब ना ग्रो करेंगी। तो हड्डियों के बनने में ये मदद करता है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत कर देता है, बन जाती हैं। देखो, एक बार जो है घर बन रहा होता है और दूसरे बार उसको प्लास्टर किया जाता है ना, सीमेंट। कैल्शियम प्लास्टर करता है, कैल्शियम ऊपर से लेप लगाता है, उसको मजबूत करता है। लेकिन फास्फोरस क्या है? वो सीमेंट है जो दीवार, मैंने जो उदाहरण दिया है कि दीवार बनने में बनाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं हमारी हड्डियां किस चीज की बनी होती है? तो कैल्शियम की, फास्फोरस की और दूसरे मिनरल्स की भी बनी होती है। उसमें पोटेशियम भी होता है। और कोई सवाल? दूसरा सवाल पूछिए। क्या करें? और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? आए? फ्लूइड्स, तरल पदार्थ, जो भी हमारे शरीर में तरल, लिक्विड सब्सटेंसेस को फ्लूइड कहते हैं। और कुछ? चलिए, तो नेक्स्ट आप इसका फिर से रीडिंग कीजिए, आप लोग इस चैप्टर को। आप साइंस में जब पढ़ा रहा हूँ ना तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग कीजिए, एक एक वर्ड। फिर आपको अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है पूछिएगा। एक्सरसाइज अपने से कोशिश कीजिए करने को, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज भी करके बता दूंगा। ओके। ठीक है। हाँ ठीक है। सी